अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमजाज व्लॉग। हाजिर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ गर्मी की शिद्दत का एहसास खत्म हो जाएगा। इस जगह के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज ड्यूटी से फ्री हुए तो गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि बाइक पर लग रहा था कि हम चूल्हे में से गुजर रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा आज क्यों ना गर्मी से जान छुड़वाई जाए। तो आप भी जानते हैं कि ड्राइवर को जब भी हुक्म दिया जाए तो वो उसका पाबंद होता है। और सॉरी, ड्राइवर नहीं, राइडर। और अक्सर हम किसी को कॉल करते हैं तो वो कॉल पिक नहीं करता और उसके बाद उसका बहाना होता है कि मैं बाइक ड्राइव कर रहा था, जो कि सरासर ड्राइवर के साथ जाती है क्योंकि बाइक को राइड किया जाता है ना कि ड्राइव किया जाता है। सो मुझे भी मौका चाहिए था कि कोई ऐसा हुक्म हो कि इस धूप से बचा जाए थोड़ी देर के लिए। और इस शदीद धूप में अगर आपने डार्क कपड़े पहने हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और डार्क कलर आपको एक ही वक्त में फायदा देता है और वो आप हमें सोच कर बताएंगे। अगर आपके जहन में ना आया तो वीडियो के आखिर में आपको बता दिया जाएगा। सो आखिर तक इंतजार करें और इन हसीन नजारों से लुत्फअंदोज हो। और इन शॉर्ट आज गलती से मैंने डार्क कलर के कपड़े ही पहने हुए थे और तभी बॉस की ये ऑफर सुनकर निहायत खुशी हुई। और आपको बताता चलूं कि एक नई आबशार भी यहाँ मौजूद है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। इसे श्रीनगर आबशार का नाम दिया गया है। इंशाल्लाह इस पर मुकम्मल व्लॉग बनाया जाएगा। और अभी हम बॉस के हुक्म के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। और ये वाली आबशार कुलिया बाजार से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और ये देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि गर्मी की शिद्दत किस कदर ज्यादा है। इससे ज्यादा दिखाने अखलाकियात के खिलाफ था, वरना आपको मुकम्मल करीब से दिखाया जाना था। और सब व्लॉगर्स को भी चाहिए कि अखलाकियात को हमेशा मद्देनजर रखें। अब हम दुलाई बाजार में पहुंच गए थे। इस बाजार की सबसे अच्छी बात यह है पुलिस हेडक्वार्टर के साथ यहाँ बहुत खूबसूरत मस्जिद भी बनाई गई है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो यहाँ पर रुक के नमाज अदा कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बाजार में से जरूरत की हर चीज भी मिल सकती है। हम निकल गए क्योंकि हम फर्ज अदा कर चुके थे। और हालिया शदीद बारिशों की वजह से मुख्तलिफ जगहों से स्लाइडिंग हुई है और उसी वजह से यहाँ पर भी रोड गिर चुकी है। इसका मरम्मती का काम जारी है। बाइक पर हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें ताकि मिट्टी से बचा जा सके। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हम गिरे हुए सिक्कों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कुछ ख्वातीन बाइक पर थी जिस वजह से बॉस ने कैमरा जमीन की तरफ मोड़ दिया था, जो कि आप साए में भी देख सकते हैं। और सामने औरतों की तरह बैठा हुआ बाइक पर एक मर्द है, जो कि हमें भी पास आकर पता चला। और हम ये पहुंचने लगे थे अब आबशार पर। और अगर आप आबशार का ड्रोन शूट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। और ये आबशार जो कि कश्मीर आबशार के नाम से मशहूर है और इसके मशहूर होने की वजह इसकी कुदरती खूबसूरती पर है, क्योंकि बहुत सी आबशारें ऐसी हैं जो कि खुद बनाई गई हैं, लेकिन ये आबशार कुदरती है। इसके लिए इसका हुस्न बरकरार है और ये सीजन के 12 महीनों में आप विजिट कर सकते हैं। और ये आबशार हमेशा आने वाले सयाहों की लिस्ट में पहले नंबर पर होती है, क्योंकि ये मेन रोड पर वाक़ है और मुजफ्फराबाद से तकरीबन 16 किलोमीटर पीछे। और आपको बताता चलूं कि मुजफ्फराबाद का लोकल होने के साथ साथ हमारा ये हर रोज का रूट है। हम हर रोज यहाँ से गुजर के जाते हैं, लेकिन इस आबशार पर मैं आज तक नहीं आया और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और यहाँ खुशामदीद लिखा गया है और साथ ही कश्मीर आबशार एंड पिकनिक पॉइंट का बोर्ड भी लगा हुआ है। और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा कि कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं और वो लोग भीगे हुए थे। उनको भीगा हुआ देख के भी गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। और यहाँ अंकल केबल कार का दरवाजा खोलकर इंतजार में थे। इसकी सीटें बहुत अच्छी बनी हुई थी और इस पर एक वक्त में तकरीबन 6 बंदे सफर कर सकते हैं, और जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि हम एक जगह पर 2 भी बिठा लेते हैं। ऑपरेटर ने चलाना शुरू किया। अब हम दरिया के दूसरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं आपको बताता चलूं कि हमारी लोकल जुबान में इसे डोली कहा जाता है और यहाँ ऐसी 2 डोलियां लगी हुई है। और ये हम पहुंच गए दूसरी तरफ। यहाँ लिखा हुआ था आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा जाता है, जो कि हमारे लिए नहीं था, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए है। अब बॉस के लिए डोर खोला गया, हम भी साथ ही उतर गए। यहाँ अचानक से टमाटर देखकर ये लगा कि शायद ये भी सेल के लिए न लाएगी, और जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और हमेशा बॉस के पीछे ही चलना चाहिए ताकि आने वाली कोई भी चीज पहले उनसे टकराए। और मेरे वर्ड बॉस की आप करेक्शन भी कर सकते हैं। खैर यहाँ सफाई देखकर तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए हर सहूलत का बाकायदा इंतजाम किया गया है, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, लेज, चिकन टिक्का, फिश, बर्गर, खाने के लिए होटल, कबाब, दरिया की फ्रेश देसी मछली, पकोड़े, नमक पारे, इसके साथ और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि ये अंकल्स अभी ही नहा के वापस आए हैं और इनको देखकर ठंडक का अंदाजा तो आपको हो ही रहा होगा। और अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अभी हम आपको कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फअंदोज करवाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बुलंदी से गिरता हुआ पानी और इस पर पड़ती हुई धूप जो कि कोसे कज़ा जैसा मंजर पेश कर रही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ अंकल और इनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से शदीद सख्त धूप और नीचे ठंडा पानी, जो कि एक अजीब ही लुत्फ था। इसके साथ यहाँ एक बोर्ड नजर आया जो कि आपको भी दिखा देते हैं। आबशार के नीचे मुकम्मल कपड़ों के साथ नहाने की इजाजत है।
यहाँ पर डार्क कलर के कपड़े ही आपको डैश होने से बचाते हैं और अब इस डैश को आप खुद ही पूरा कर सकते हैं। अब आंटी भी वीडियो में आ रही थी लेकिन उनका फेस उधर होने की वजह से जारी रखा गया। और अब अंकल और बच्चों को देखकर आप दूर से ही लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आप भी आए और जिंदगी से लुत्फानंदोज हो। और इन अंकल को देखकर ही लग रहा था कि ये पंजाब से ही हैं और खाते पीते गिराने से हैं। चलिए आपको यहाँ पर दी गई सहूलियात के बारे में बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप किन किन तरीकों से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह पर इस तरह के 4 स्टेप्स बनाए गए हैं और हर स्टेप पर सिटिंग के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ पर चप्पल उतार कर जाना ज्यादा बेहतर है, जैसे भाई ने उतार दी हुई है। और इस शदीद गर्मी में ठंडे पानी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने चप्पल इस तरह उतारे हैं जैसे मस्जिद में उतार के जाते हैं। और जिन लोगों को मस्जिद से चप्पल उठाने की आदत है वो इस आदत को सड़क के दूसरी तरफ छोड़कर आए। और यहाँ पर बच्चों के ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी और साथ ज्वेलरी भी मौजूद है और साथ ही कश्मीरी शालें। यहाँ से खरीदारी करके सफर को मजीद यादगार बनाए। और अब आ गया हूँ थर्ड स्टेप पर। यहाँ भी सिटिंग का बेहतरीन इंतजाम है लेकिन यहाँ पर मौजूद फैमिलीज की वजह से मैं मुकम्मल कैमरा नहीं घुमा सकता। अभी आपको बताता चलो कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। वाह जबरदस्त। यहाँ से नीचे उतर के चले आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि गर्मी से आने वाले लोग यहाँ पर नहाना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर ये छोटी सी वाटरफॉल कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। और साथ ही यहाँ से आप चारों स्टेप्स को देख सकते हैं और भाई साहब को भी जो कि शदीद गुस्सा कर रहे हैं कि अब आ जाओ बस करो। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको इस जगह के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करूं। और यहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया गया है क्योंकि वी आर वन नेशन। और यहाँ से भी आप मुकम्मल चारों स्टेप्स देख सकते हैं और कितनी खूबसूरती से इन्हें डिजाइन किया गया है। यहाँ पे मुझे एक साइन बोर्ड नजर आया जो कि आपसे शेयर करता चलूं कि यहाँ स्विमिंग पूल की फीस लिखी गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए है, जो ना होने के बराबर है। ये फीस देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर अगर 500 फीस होती तो भी लोग शौक से पे करते और यहाँ पर इंजॉय करते। लेकिन हम कश्मीरियों का मकसद आपको सहूलियात फराहम करना है, ना कि आपका खून चूसना। यहाँ मुझे कुछ बोर्ड्स नजर आई, चलें आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेके बताता हूँ। और इन बोर्ड्स का फेयर है ओनली 500 रुपीज पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर सफर आप यहाँ सिर्फ 500 में कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मुनासिब है। यहाँ भी मुझे एक साइन बोर्ड नजर आया जिस पर आवाम को खबरदार किया गया है कि दरिया के करीब मत जाएं। ये दरिया बहुत ही ज्यादा गहरा है क्योंकि वाकई इस दरिया की गहराई बहुत ही ज्यादा है। सो बी केयरफुल एंड एंजॉय। अब बॉस के गुस्से से बचने के लिए मैं वापस आ गया और यहाँ पर जनाब मेन्यू देख रहे थे जो कि आपको भी दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि आइटम्स और उनके रेट्स जो कि निहायत ही मुनासिब हैं। तो आप किसी भी और पिकनिक पॉइंट के साथ इन्हें मैच कर सकते हैं। और यहाँ इस ठंडे पानी में और इस आवाज के साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही अलग होगा, भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुझे लगा था वही चीजें हैं लेकिन दूसरी तरफ पलटा तो और भी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें मटन, ब्रेकफास्ट, चिकन वगैरह के। और इस पर तकरीबन हर चीज के रेट्स मेंशन हैं जो कि वाकई बहुत ज्यादा मुनासिब है। तो ऑर्डर लेने वाले यहाँ पर मौजूद थे लेकिन मैंने सोचा जाकर ऑर्डर भी देता हूँ और साथ मेकिंग भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन भाई साहब को अचानक से कॉल आई और उस कॉल के बाद उन्होंने कहा कि वहीं से लो और वहीं से जाओ। और हमारा यहाँ बैठकर खाने वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया। भाई साहब ने कहा कि बर्गर्स ही लेकर निकलते हैं और जब बर्गर्स के पास पहुंचे तो वहां पर 2 बर्गर्स तैयार थे। और बर्गर वाले भाई ने कहा कि जाकर बिल पे कर आए और मैं बिल पे करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि कितने का एक बर्गर है। तो मैंने 500 दिया और देखते हैं वापस कितने पैसे देते हैं। और उन्होंने मुझे 200 रुपीज वापस दिए, मतलब कि एक बर्गर आपको 150 का पड़ा जो कि काफी मुनासिब लगा मुझे। तो वापसी पर मेरी नजर एक स्टैंड पर पड़ी जहां पर लोग जूते रख रहे थे और फिर मुझे मालूम करने पर पता चला कि लोग यहाँ पर अपने कीमती जूते रखते हैं और यहाँ पर प्लास्टिक के जूते पहनकर अच्छे से एंजॉय करते हैं, जो कि ये चीज मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगी। और आकर अंकल को बताया कि बिल दे दिया है, उन्होंने पैक करना शुरू किया। और आपको बताता चलूंगा ये भी ताजा बर्गर थे, पुराने बिल्कुल भी नहीं थे। और अब हम बर्गर लेकर निकल गए और यहाँ वापसी वाली साइड चल पड़े और साथ ही अंकल को डोली का किराया दिया जो कि पर पर्सन 100 है, जो कि हमने 200 रुपीज इनको किराया दिया क्योंकि हम 2 बंदे थे, जो कि काफी मुनासिब है। यहाँ भी अवाम का खून चूसा जा सकता था। और यहाँ पर ये सब देखकर खुद के कश्मीरी होने पर मजीद फख्र महसूस हो रहा था। और हमें अफसोस भी हो रहा था कि हमारी कुछ चीजें रह गई हैं जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट वहाँ पर नहाना था, फिर वहाँ बैठकर लंच करना था जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और आज बाइक भी मैंने छांव में खड़ा किया था ताकि हम जले ना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।